नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जल शक्ति विभाग का अस्थायी कर्मचारी 691 दिनों से जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्शनों का दौर चल रहा है और इलेक्शनों के दौर के बीच में भी कहीं ना कहीं ये अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो बता रहे हैं। लेकिन यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा साहब ये बोल रहे हैं कि कश्मीर में वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं मुबारकबाद दी है। लेकिन जिन लोगों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है उनके लिए एक ट्वीट तक, एक बात तक नहीं करते। आखिरकार क्यों, कारण क्या है? लेकिन इलेक्शन की मुबारकबाद देने के लिए उनके पास वक्त है, लेकिन इनको पूछने के लिए ऐसा लग रहा है एलजी के पास टाइम नहीं है। सर, क्या लग रहा है? एलजी साहब मुबारकबाद तो जरूर दे रहे हैं वोटिंग की, लेकिन आप लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं 691 दिनों से, वो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही। देखिए, आवाज़ वहाँ तक पहुँची है और मेरे का एक चैनल के कंक्लेव में उन्होंने सितंबर 2022 को ये बोला था कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे जायज़ हैं और उनकी आवाज़ हम तक पहुँची, हम जल्दी उनका कुछ करने जा रहे हैं। वो जल्दी कब होगी, यही बात उन्होंने 11 नवंबर 2020 को हमें कही थी कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो किसकी बात पे विश्वास किया जाए, किसकी बात पे विश्वास ना किया जाए। 11 नवंबर 2020 से लेके इन 4 सालों में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मैं कहूँगा 100-150 डेली वेजेस, या तो वो सुसाइड कर गया या उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होगी, अपनी बीमारी की उसकी डेथ होगी। उन 100-150 परिवारों का की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सिर पे? डेली वेजेस जब तक काम कर रहा है तब तक 9,000 उसके परिवार को मिले या उसको मिल रहा है, उसके बाद उसका वो भी बंद हो जाता है। तो उन परिवारों की क्या हालत है, हम 691 दिन से लगातार यही कह रहे हैं। और पिछले 30 साल से जो हम ये डिमांड कर रहे हैं, डेली वेजर कैजुअल लेबर कह लीजिए, ITA वर्कर कह, NBCL कह लीजिए, लैंड केस के, ये सब कैटेगरीज जो हैं, हमारी यही डिमांड है कि सरकार रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करे, जो 5 अगस्त 2019 के बाद रोका है। उसके साथ साथ पिछले 5-6 महीनों में माननीय कोर्ट की तरफ से 4-5 ऑर्डर आए और उन 4-5 ऑर्डरों को, वो भी डेली वेजर थे, हमारे साथी थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के थे, उनको लगा के SRO 64 के तहत पोस्टिंग क्रिएट करके और उनके सारे बेनिफिट दे दिए गए। इससे ये साबित होता है कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो एजुकेशन है, वो राइट डायरेक्शन पे है। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि हम जो कह रहे हैं कानूनी तौर से, डॉक्यूमेंट्स तौर पे हर जगह हम सही हैं। कई बार ये कहा जाता है बैकडोर, तो मैं उसको भी क्लियर कर रहा हूँ कि 2014 में हमारे चीफ इंजीनियर जम्मू ने, चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर ने, चीफ इंजीनियर RTCI कश्मीर, चीफ इंजीनियर RTS इरीगेशन कश्मीर, चीफ इंजीनियर इरीगेशन जम्मू, ये 4-5 चीफ इंजीनियर जो PHE डिपार्टमेंट में डील करते हैं, इन सब ने लिख के दिया था। और श्यामला शर्मा जी जो BJP में एक कमेटी बनाई थी, उस डेली वेजर में उस कमेटी के चेयरमैन थे, वो सब रिपोर्ट उनके टाइम थी। और उस टाइम ये था कि राठौर साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ये कहा था कि जिसको 10 साल होंगे हम उसको SRO 64 में रेगुलर करेंगे। और जो उन्होंने फेज़ बनाए थे, पहला फेज़, दूसरा फेज़, उस 2017 में सारे फेज़ में जो 22,000 जम्मू का या 10,000 कश्मीर का, सभी लोग आज SRO 64 में या अदर डिपार्टमेंट में, वो सब के सब लोग रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए परेशानी क्या हाँ आती है, शोषण कहाँ शुरू होता है? जब नया सेटअप आता है, नई सरकार आती है, वो इसको प्रोसेस को दोबारा शुरू करती है। वो लिंगरान करने का तरीका है कि 60 साल का होकर चले जाएं घर, उसके बाद या किसी की डेथ हो, ये नंबर कम होता रहेगा। लेकिन नंबर कम होता रहेगा, उसके साथ गवर्नमेंट नई स्कीमें डाले, जैसे जल जीवन मिशन में 1799 स्कीमें जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर में अलग से। कोई मैन पावर क्रिएट नहीं की, अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया गया। जहाँ पानी की पाइपिंग की जरूरत नहीं थी वहाँ भी लगाई गई। वो क्यों लगाई, क्या इंटरेस्ट था, वो एक अलग इशू है। लेकिन जहाँ ट्यूबवेल की जरूरत नहीं थी वहाँ भी ट्यूबवेल दे दिया, जहाँ ट्यूबवेल ठीक चल रहा था वहाँ भी ट्यूबवेल के साथ खुदाई करके उसको भी बंद करवा, डिफंक कर दिया गया। ऐसी हालत हुए। अगर इंक्वायरी हो तो आपको क्लियर होगा कि अगर आप इतनी पोस्ट लोग सिस्टम लगा रहे हो तो उस सिस्टम को कौन चलाएगा? 3,000 के करीब जल जीवन में या 4,000 करीब ये नए प्रोजेक्ट लगे, उन प्रोजेक्ट में कौन काम करेगा? वही डेली वेज से काम लिया जाता है। उसी डेली वेज ने चाहे पहाड़ों पे पाइपें चढ़ाई, चाहे कुछ किया, हर एक चीज़ डेली वेज करे। आज इनको डेली वेज की सुध नहीं है। इलेक्शन की अच्छी बात है, देश के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है लोकतंत्र में कि वोटिंग हो लोकसभा की या विधानसभा की। लेकिन वोटिंग के साथ राज्यपाल साहब आपको एक ये भी दायित्व है, जो आम जन है, जो गरीब डेली वेजर जो 24 घंटे काम कर रहा है, उसके बारे में सुध लें। आप 4 साल से लगातार उस मुद्दे पे नहीं आ रहे। पहले मानते थे हम दूसरे चीफ सेक्रेटरी थे, उनको शायद डेली वेजर चिढ़ थी। आप 1.5-2 महीना पहले हम नए चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले थे, अभी भी वहाँ पे कुछ नहीं है। और 450 करोड़ गुलशन जी जो हमारा सरकार के पास पेंडिंग है, चीफ सेक्रेटरी साहब जो आए हैं, माफ़ कीजिएगा आपको रोकूंगा, नए चीफ सेक्रेटरी साहब जो आया था डुल्लू साहब, कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में जो मेरे पास आया, वो उनके पास अगर जाया जाए तो काम हो रहा है।
अगर काम हो रहा है तो आपने कोशिश की उनसे मिलने की? देखिए, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, हम 13 या 14 मार्च को उनको मिले थे। हम उन्होंने 20-25 मिनट दिए, ऐसी बात नहीं है। जितनी फ़ाइल हम बना के ले गए थे, उन्होंने उस फाइल को अच्छी प्रॉपर तरीके से रीड किया, पढ़ा और हमें उस फाइल को रेफ़र कर दिया नीचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे शालीन काबरा साहब, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके पास। तो अब ये कि अब उसके बाद हमें कोई उस पर क्लियर नहीं है कि वो क्या किया, कौन सी रिपोर्ट बनी है। काबरा साहब ने कहा मैंने 2 रिपोर्टें पहले भी सबमिट की हैं, इस पे भी मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, शायद ऑफिसर उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो दूसरा ये है कि हम ये कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा 450 करोड़ तो दे दो, जो हमने काम किया, काम के पहले दाम है। हम कोई आपसे लोन थोड़ी मांग रहे या भीख थोड़ी मांग रहे, हमारा पैसा वो तो दे दो, वो पैसा क्यों नहीं दे रहे हो आप? यही इन चीज़ों के लिए माननीय कोर्ट ने भी कह दिया कि जिन लोगों ने लगातार 7 साल कंटिन्यू सर्विस की है, चाहे वो डेली वेजर, चाहे कैजुअल, चाहे कि कोई भी कैटेगरी का, उसको SRO 64 के सारे बेनिफिट देने चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि डेली वेजर 30 साल से जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जायज़ मांगों के लिए कर रहा है, और हम लगातार ये पीछे 691 दिन से कह रहे हैं। तो नहीं लग रहा कि सरकार कोई गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाहती है? देखिए कितना लंबे समय हो गया, आज दिन कितने हो चुके हैं, और उससे भी लंबा समय हो और गिनीज रिकॉर्ड में PHE का नाम आ जाए, जलशक्ति विभाग का नाम आ जाए। सरकार ऐसा तो नहीं चाहती कहीं? देखिए, सरकार जो चाल चलेगी हम उसका बराबर जवाब देंगे, लेकिन बगैर पॉलिसी हम घर जाने वाले नहीं है। आज ये कोर्ट ने भी कह दिया है। आप बताइए गुलशन, हर एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं है। आदमी 9,000 से या 9300 से बच्चे पाले, या वो बच्चों को खाना खिलाए, या बच्चों को एजुकेशन दे, या वो कोर्ट में लड़ाई लड़े। जो साथी हमारे कोर्ट में गए तो कोर्ट ने उनके हक में फैसले दिए, चाहे वो 10 साल लगे, उनको 5 साल लगे, लेकिन हमारा ये है कि हम कहते हैं हमें कोर्ट में ना जाना पड़े। सरकार सीधी बात मान ले, अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिए हैं तो उनको बाकियों पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर 4 या 6 लोगों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ऑर्डर, तो बाकियों को और बाकियों में करने की क्या परेशानी? अभी जिस हिसाब से इलेक्शन हुई है, चलिए आपकी इलेक्शन की बात नहीं करूंगा, आने वाले वक्त में विधानसभा की इलेक्शन होगी, और विधानसभा की इलेक्शन में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। 61,000 एम्प्लॉयज़ हैं। देखिए, सरकार यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, उनको क्या परवाह है? यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो उसको परवाह होती, लेकिन जो इलेक्टेड, जिनको, जो हमारे 10 साल पहले जिन लोगों को लगातार चुन के, उनको तो उनका जरूर इसका फल मिलेगा। जो जैसा उन्होंने हमारे साथ किया वैसा डेली उनको जवाब दिया, बराबर जवाब दिया। वो क्या किया वो आपको 4 जून को पता लग जाए। ताजी एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो 61,000 PHE एम्प्लॉयज़ था वो कश्मीर में भी था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर कैंडिडेट नहीं दिए, मुँह की खानी पड़ती? नहीं, मैं आपको 61,000 PHE का नहीं, 61,000 2014 में था, आज वो घट गया। उसमें PDD निकाल दो, 40 42,000 47 डिपार्टमेंट का 40 या 42,000 का, उसमें से जो मेजर पार्ट है, जो मेजर शेयर है वो PHE का है। 30-32,000 PHE का है। बाकी डिपार्टमेंट किसी में 100 भी है, किसी में 70 भी है, किसी में 5 भी है, किसी में 10 भी है, 47 डिपार्टमेंट है। लेकिन हम ये कहते हैं, सरकार, अगर कोर्ट ने ये कह दिया है, उसके बाद सरकार क्या चाहती है? हमने तो इवन तक ये ऑफर किया था कि एक ऑफिसर ने हमें ये कहा कि देखिए जी, हमारे पास फाइनेंशियल, हमने कहा 9,000 में रेगुलर कर दो ना, कम से कम जो डिलीवरी की डेथ हो जाएगी, जो डिलीवरी डिप्रेशन में, उसको एक दिमाग में रहेगा यार मैं रेगुलर हूँ, ये सोशल सिक्योरिटी बन जाएगी। तो उसके बाद आदमी आप बढ़ा सकते हो। लेकिन नहीं, बेसिकली क्या है कि ऐसे ही चाहते हैं डेली वेजेस, ऐसे ही 60 साल का घर चले जाए, या बगैर अपना पैसे के इलाज ना करवा सके, या कुछ मतलब ये देते हम ही सेटलमेंट हो जाए, हमें डेली वेज सब रेगुलर हो जाते। पहले सरकारों ने किया, इनको करने में क्या परेशानी है? लेकिन हमारे लिए शायद ये है कि हमारे से किसी को कुछ मिलेगा। व्यवहार जो है किया जा रहा है जबरदस्त सुतेला व्यवहार, खासकर जो प्रेजेंट ये लोग हैं, इनकी तरफ से इनमें बहुत सी सत्ता का आंखों में चर्बी चढ़ी हुई है। ये समझते किसी को कुछ नहीं, सत्ता का नशा है, बहुत जबरदस्त नशा है, और ऐसा नशा हमने कभी देखा नहीं। और भी पॉलिटिकल लोग देखे हमने, 14 में उनका हिसाब किया, 24 में इनका हिसाब कर दिया। वक्त आएगा, इनको पता लगेगा, जब ये रोडों पे खजल होंगे। कभी टाइम था तो जम्मू में अगर छोटी सी वारदात, ये लोग सड़कों पे आते थे। आज डेली वेजेस 691 दिन से तो हमारे हक में कोई बात नहीं की जाती, और इनको हमारे खिलाफ कोई मुद्दा भी नहीं मिला, क्योंकि इस मंच को हमने पॉलिटिकल पार्टी से शेयर नहीं किया, पॉलिटिकल लीडरों से शेयर नहीं किया। सबसे बड़ी इनको परेशानी ये आई, नहीं तो इनको ब्लेम गेम बड़ी अच्छी करनी इनको आती है। इन्होंने लास्ट टाइम जब ये एक दरबार लगाते थे, उस दरबार में आपको भी बुलाया, फाइलें भी ली। श्यामलाल शर्मा जी कहीं ना कहीं PHE मंत्री रह चुके थे अपने वक्त में, उनके पास सारा डाटा था। अगर वो चाहते, या ये भारतीय जनता पार्टी चाहती, तो कुछ हल हो सकता। देखिए, मैं क्लियर करूँ बात, श्यामलाल शर्मा जी के चाहने से या देवेंद्र सिंह राणा के चाहने से नहीं होता। और उनके चाहने से होता तो शायद वो हमारे। बहरहाल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी जो है लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं और अपनी बात रख रहे हैं सरकार के आगे। लेकिन LG मनोज सिन्हा साहब
कश्मीर में जो वोटिंग है उसके लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए कहीं ना कहीं उनके पास ऐसा लग रहा है वक्त नहीं है। आखिरकार क्यों सौतेला व्यापार जो है जल शक्ति विभाग के और 61,000 एम्प्लॉय के साथ क्यों किया जा रहा है? क्या ये जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं? क्या ये जम्मू कश्मीर के नागरिक के नहीं है? क्या ये मोदी का परिवार नहीं है? अगर है तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी कुछ आप कर दीजिए। बहरहाल अगर ये लाइव दृश्य आपको अच्छा लगे तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।